काटोल और नरखेड़ तालुका को एक नई दिशा देते हुए इंडिया रिजर्व बटालियन नंबर 5 को इस क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख ने मंजूरी दी थी। इसके लिए राजस्व विभाग की 100 एकड़ भूमि पुलिस विभाग को हस्तांतरित की गई, लेकिन उनके कठिन समय में आगे का काम रुक गया। बाद में राज्य में तख्ता पलट हो गया और इस बटालियन का सारा काम ठंडा पड़ गया। भाजपा नेताओं की कोशिश थी कि उन्हें आगे के काम के लिए फंड न मिले, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोशिश करने के कारण रुपए की पहली किस्त मिल गई। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया का काम चल रहा है और जल्द ही वास्तविक काम शुरू होगा, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता सलिल देशमुख ने बताया। नागपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देशमुख ने बताया कि अकोला जिले के तेल्हारा तालुका के हिंगना में राज्य रिजर्व बल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी दी गई, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण पिछले कई दिनों से वहां काम रुका हुआ था। जैसे ही अनिल देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री का पद संभाला, उन्होंने इसे बटालियन काटोल नरखेड़ में लाने की कोशिश की। शुरुआत में इसके लिए जगह की तलाश की गई। इस उद्देश्य के लिए काटोल और नरखेड़ तालुका के बीच ईसासनी में राजस्व विभाग की 100 एकड़ भूमि का चयन किया गया था। बाद में यह जमीन पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दी गई और बटालियन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन झूठे आरोपों के कारण अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सलिल देशमुख ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने लगातार फॉलोअप के बाद इस बटालियन के लिए अंतिम मंजूरी दी थी। या ठिकाणी सांगताना आनंद होता की या नरखेड काटोलसाठी अभूतपूर्व प्रकल्प, जेणेकरून नुसतंच नरखेड काटोल नाही तर अवतीभोवती असणारे पूर्ण तालुके, मग ते काही वर्धा जिल्ह्याचे असतील, काही अमरावती जिल्ह्याचे असतील, नजीकला लागून असलेले मध्य प्रदेशचे असतील, या सगळ्यांना त्याचा एक मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। असा एक बटालियन SRPFचं ज्याला आपण म्हणतो सोप्या शब्दात, हे त्या ठिकाणी मंजूर तर मागील काळामध्ये अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना झालंच, त्याचा GR सुद्धा निघाला, पण आज जे बांधकामासाठी टेंडर पाहिजे होतं ते टेंडर सुद्धा 108 कोटीचं पहिलं त्या ठिकाणी निघालेलं आहे। आणि हे सगळं होत असताना त्याचा ग्रुप कमांडर IPS ज्याला विशेष जबाबदारी दिली नुसते काटोल बटालियनची, IPS सुशांत सिंग जी, मला वाटतं कदाचित ते आसाम कॅडरचे वगैरे असले पाहिजे, त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती दिली आहे, आसाम कॅडरचे असले पाहिजे। IPS सुशांत सिंग यांच्या अंतर्गत हे बटालियन दिलं आहे। या ठिकाणी जागा नव्हती, या ठिकाणी हे सगळे गोष्टी नव्हते, म्हणून हे बटालियन जे आहे हे मंजूर होऊन, पद मंजूर होऊन, भरती झाली होऊन हे चालू होतं SRPF अमरावतीला। आणि आज मला सांगताना होतं की या ठिकाणी लवकर जर टेंडर झालं, टेंडर झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ॲडमिन बिल्डिंग असेल, त्यांचं जशा पद्धतीचं नियोजन असेल, जिम असेल, व्यायामशाळा असेल, साधारणतः 1200 लोकांची वसाहत असलेल्या SRPF कंपनी त्या ठिकाणी होईल। प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष रोजगार, युवक युवतींना प्रेरणा आणि एक मोठा अभूतपूर्व प्रकल्प त्या ठिकाणी आपल्या नरखेड काटोलमध्ये होईल। या गोष्टीचा आम्हा सगळ्या लोकांना त्या ठिकाणी आनंद आहे। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवार काटोल नरखेड असेल, या सगळं नागपूर जिल्हा असेल, या सगळ्यांच्या वतीने आज या गोष्टीचं अभिनंदन करण्यासाठी आम्ही आणि या गोष्टीची माहिती देण्यासाठी आज तुमच्यापर्यंत आलो। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोथड़े के साथ विजय गावंडे, नागपुर।